बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं शाफ़े मुग़ल। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरों और गर्म तजज़ियों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, कल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया। ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहलील में लेकर कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामीर करते हुए टॉप सिटी केस में जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। नाज़रीन, इसके अलावा आज अडयाला जेल में एक बड़ा रिएक्शन आया है। वो रिएक्शन आपके सामने रखेंगे कि रिएक्शन क्या आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी लाई गई, उस पर बहुत से जो तज़्ज़िये ख़बरें हैं वो सामने आई। इस पर हम बात करते हैं। कल ISPR ने जो बयान जारी किया उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तफ़सीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा फ़ौजी तहलील में लेकर मार्शल कोर्ट का आगाज़ किया गया है टॉप सिटी केस में। और मुतअद्दिद जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी करने के वाक़यात में उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट सामने आई थी, जिसकी बुनियाद पर उनको फ़ौजी तहलील में लिया गया है और कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ा अहम रिएक्शन सामने आया है। इमरान खान ने वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, चूँकि आज मुलाकात का दिन था, इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा PTI का जनरल फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोफेशनली ताल्लुक़ था। जब वो DGISC थे तब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, तो तब एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ था। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी का मामला जो है फ़ौज का अंदरूनी मामला, इस पर कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि PTI का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को तब्दील किया था। ये इमरान खान ने आज अडयाला जेल से वकला से जो पैगाम है वो जारी किया है। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर 9 मई के केस में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया है तो ये एक अच्छा मौका है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो हक़ और सच है उसको अवाम के सामने लाया जाए। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें, कल जब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया तो हामिद मीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से फ़ायदा सिर्फ PTI को होगा। एक बड़ी हैरानी वाली बात है, इससे फ़ायदा कैसे हो सकता है? बकौल हामिद मीर के जनरल फैज़ हमीद PTI की मौजूदा क़यादत को डायरेक्शन देते रहे, डिक्टेट करते रहे, जिससे मौजूदा PTI की क़यादत जो है वो बहुत परेशान दिखाई देती रही। इसके अलावा नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इमरान खान ने आज वाज़िया कैटेगोरिकली कहा है कि PTI का और इमरान खान का जनरल फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ौजी तहलील में लेना जनरल फैज़ हमीद को, ये फ़ौज का एक अंदरूनी मामला है। अगर 9 मई के केसेस में उनको गिरफ़्तार किया गया है तो ये एक अच्छा मौका है। हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने आने चाहिए। और अगर उनको 9 मई के केस में गिरफ़्तार किया गया तो जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि आवाम के सामने हक़ और सच आया जाए। और इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल से ये भी पैगाम जारी किया है कि 13 अगस्त की रात को PTI के जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो निकलें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और जो आज़ादी की एक तहरीक है उसको पुरअमन तरीके से एक आवाम तक पहुँचाएँ और इमरान खान की जो रिहाई है उसका भी मुतालबा किया जाए। आज चूँकि 13 अगस्त है, वक्त अभी 10:30 होने वाले हैं और 12 बजने वाले हैं और जो सुबह है, आज़ादी की सुबह वो शुरू हो जाएगी। और इमरान खान ने कॉल भी दी हुई है PTI के कारकुनान को और वर्कर्स को कि वो निकलें और जो आज़ादी है उसको पुरअमन तरीके से मनाया जाए। नाज़रीन, ये थी अहम खबरें। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।